हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। सो आपको पता होगा कि कल जो है डे थर्ड था असिस्टेंट कंपाइलर के एग्ज़ामिनेशन का। दो शिफ्ट्स कल भी हुई, बहुत सारी चेंजेस हुई एग्ज़ामिनेशन में। ट्रेंड उतना चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ये देखने को मिला कि हिस्ट्री से जो है जियोग्राफी थोड़ी सी हाई आने लगी। और यूजुअली पेपर एज़ यूजुअल इजी ही था, बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो हैं कल क्या क्या आया था एग्ज़ामिनेशन में। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। देखिए, स्टार्ट अगर हम करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आया क्या क्या था। पहले तो जम्मू कश्मीर से जो नेशनल बर्ड पूछा गया था। नेशनल बर्ड क्यों पूछा गया था? क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है नेशनल बर्ड पूछा गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एज़ यूजुअल जो चीज़ें आ रही हैं, आज एक चीज़ देखने को मिली कि NH-44 पे क्वेश्चन आया था। NH-44 पे क्वेश्चन आया था कि कितने रोड से मिलके, शायद ऐसा ही कुछ था, कि NH-44 बनती है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आया था वो था सबसे पहले तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें कि दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से ना आए हों। कल भी जो है फिर से रिपीट हुई काजी नाग ही। काजी नाग के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया फिर से कि काजी नाग कहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन काजी नाग के ही रिलेटेड इनडायरेक्ट पूछा गया था कि मारखोर कहाँ मिलता है। ठीक है, सो मिलाकर बात यही है कि काजी नाग जो है कल शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर्स एंड लेक्स की, तो तवी रिवर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तवी रिवर के बारे में पूछा गया था कि सूर्यपुत्री जो है किस रिवर को बोलते हैं, तवी रिवर को। ठीक है, तवी रिवर के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है लेक्स में देखें तो मानसबल लेक को पूछा गया था। मानसबल लेक कहाँ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और पता होगा आपको गांदरबल में। इसके अलावा जो है अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में जो है यही क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें हम, तो नीरू पूछा गया था कि नीरू रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर की रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ये भी पूछा गया था। सो क्वेश्चंस जो है बिल्कुल फैक्चुअल आ रहे हैं। कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिखा जो जियोग्राफी में कि जो आप नहीं कर पाते अगर आप पढ़ के गए हैं तो। ठीक है, देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में पूछा गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको पता होगा, आपने ये दो जगह पढ़ा होगा। अगर आपने गवर्नर जनरल्स के हिसाब से पढ़ा है तो डलहौजी में आपने इसको पढ़ा होगा, और दूसरी आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी इसको पढ़ा होगा कि ये भी एक जो है कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा डीप कि पहले ये कहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है पहले किस स्टेट पे अप्लाई हुआ। तो इसका आंसर था 1848। ठीक है, 1848 में जो है स्टार्ट हुआ ये, और 17 जो है यहाँ पे ये अप्लाई हुआ। इसके बाद जाटीपुर, उसके बाद बहुत सारे हैं। सो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो है हिस्ट्री में क्या पूछा गया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में। अब लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि ये कब बने गवर्नर जनरल। तो
1786 आपको जो है पता होगा। 1786 में जो है ये गवर्नर जनरल बने। और देखिए एक चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो हिस्ट्री पूछी जा रही है उसमें आपको जो है ऊपर ऊपर से अगर आपने पढ़ा है तो आपकी हिस्ट्री वहाँ पे नहीं होगी। देखिए फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है आपने पढ़ा होगा रिवॉल्ट ऑफ 1856 का काज। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि पहले किस स्टेट में अप्लाई हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है डीप यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। लाइकवाइज देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में इसलिए पूछा गया क्योंकि इनके जो है दौरान इनको बहुत, ये पहले नोबल मैन थे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जो है डिस्कस करता हूँ। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, ये पहले नोबल मैन थे, मतलब पहले पार्लियामेंट से बंदे थे ब्रिटिश के जो कि गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके ज़मींदारी सिस्टम इनके दौरान हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इनको फादर ऑफ, ये चीज़ शायद पूछी जा सकती है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। सो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, वाइस रॉयज़ हैं, उनके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। और अगर उनके दौरान कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है तो उसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये कहाँ से आए, डायरेक्टली तो नहीं दिए गए थे टॉपिक में कि वाइस रॉयज़ पढ़िए या ये, लेकिन एक लाइन आपको याद होगी सिलेबस में आपको लिखा था हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट, वेट अ सेकंड, क्या लिखा था, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है, आप इसमें चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा चले और देखते हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चन क्या आया था, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, फिर से यूनेस्को रिपीट हुआ था, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया था जो कि पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल्स डायरेक्टली आ रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली, आज आर्टिकल 40 पूछा गया था, सबको पता है पंचायत के बारे में है, ठीक है, कुछ जो है ख़ास इसमें नहीं था। इसके अलावा जो है आरटीआई एक्ट पूछा गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अब ये पहले जो है इसके बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि ये डिलीट हुआ था और फिर इसको अमेंडमेंट करके दूसरी जगह लिया गया। सो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट ही था, उतना डीप नहीं पूछा था, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट की, देखिए करंट में क्वेश्चन आया था सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और सीईओ अगर आपको याद होगा जो है रिसेंटली भी पूछा गया था। सो जिन कंपनीज़ का, जिन भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का सीईओ इंडियन है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये चीज़ हम यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं इजीली कि सीईओ जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी का, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका सीईओ जो है वो इंडियन है, बनाया गया है रिसेंटली इसी साल में, तो उसके ऊपर जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है करंट से, ठीक है। ज़रूरी नहीं आज माइक्रोसॉफ्ट का पूछा है, कल को ट्विटर का पूछे, परसों का फेसबुक को पूछे। सो ये चीज़ें आपने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस पे आपने जो है नोट आउट करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा गया था, इसके अलावा अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन तो आया था कि कहाँ से बारो किए गए हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और देखिए एक चीज़ जो मैंने कंटिन्यूसली जो है देखी है, प्रेम्बल के बारे में क्वेश्चन, देखिए अगर आपको याद होगा पहले शिफ्ट्स में पूछा गया था, जब शायद 23 को क्वेश्चन आया था या 22 को क्वेश्चन आया था कि इसमें कितनी अमेंडमेंट हुई, ठीक, कितनी अमेंडमेंट्स हुई, मतलब एक ही अमेंडमेंट हुई उसकी, वो पूछी गई थी। अब पूछा क्या गया है कि सोशलिस्ट
और सेक्युलर कब ऐड किया गया? मतलब फिर से उसी अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है लेकिन इनडायरेक्टली। सो यहाँ पे आपने जो चीज़ निकाल लेनी है कि क्वेश्चंस जो है वो सिविक्स तो दिया है आपके सिलेबस में, लेकिन पूछ रहे हैं पॉलिटी से। ठीक है, प्रेम्बल के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख के जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टिक रहते हैं सिलेबस को, कि मतलब जो टॉपिक दिया है उसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है लेफ़्ट राइट नहीं जाते। सो ये चीज़ आप यहाँ से, जो अगर आपका एग्जामिनेशन अभी होने वाला है तो आप प्रेम्बल के बारे में पढ़ के जाइए थोड़ा सा, कैसे क्या वो ऐड हुआ, मतलब ये अमेंडमेंट कब हुई, ये डेट भी पूछा जा सकता है। लाइक प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। सो ये सब चीज़ें जो है, अगर हम गोल मिला के बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरा पढ़ के जाइए, लेकिन एक जो है एक हाईलाइटेड एरिया आप पढ़ के जाइए, कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है क्वेश्चंस आया था हाँ, इरावती का पूछा था, इरावती किस रिवर का नाम है? ये भी जम्मू कश्मीर की रिवर है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, अब ये देखिए, एस.एन. टैगोर ने क्वालिफाई कब किया सिविल सर्विसेज? अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हो जाता है मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा मैं, इसको टफ ही कहूँगा, क्योंकि 10th लेवल का 12th लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ओबियसली ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि आप छोड़ दो इसको। ठीक है, क्योंकि इतना डीप आप जो है ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ पे इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पे जो है आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी बच्चे का छूटता है। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो मॉडरेट पार्ट है उसको नहीं छोड़ना है, टफ जो है उसको छोड़ दीजिए, उतना मत जाइए आप, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन जो है आप इसको मत छोड़िए। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें, इरिगेशन में पूछा गया था कुल्स, अगर आपको याद होगा मैंने आपको जो है ये चीज़ बोली थी वाटर कंजर्वेशन में। ठीक है, ये वहाँ से क्वेश्चन आया है, इरिगेशन से क्वेश्चन नहीं आया, ये वाटर कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे एआईसी के बारे में क्वेश्चन आया था कि चार्टर किसने दिया एआईसी को। अब ये मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं मिला कि इसके बारे में कौन सा चार्टर की बात हो रही, क्योंकि देखिए एआईसी को बहुत सारी चीज़ें मिली, 1717 से ही स्टार्ट हुआ एआईसी को मिलना फरमान, फिर उनको फ्री ट्रेड मिला वो बंगाल में, फिर वहाँ मिला, यहाँ मिला। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ ने जब वो चार्टर इनको दिया, ठीक है, ट्रेड का, तो इसमें बहुत सारे, अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आया था और ऑप्शंस क्या थे। सो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है पढ़ के जाना है एआईसी के बारे में। देखिए, हिस्ट्री के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने हिस्ट्री, आपने अगर सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है, क्योंकि एक्चुअली आपके सिलेबस में था डायरेक्टली फ्रीडम स्ट्रगल, अगर हम बात करें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था कि इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, उसको छोड़ के बाकी फ्रीडम स्ट्रगल ही था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पॉइंट से, जैसे अगर हम बात करें इस वाले जो है कल वाले दिन में 24 को सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स तो नहीं पूछा गया। ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिन कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे थे रिफॉर्म्स पे। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ इन्होंने जो है चेंज कर दी एआईसी से, इसमें एआईसी का डाल दिया, इसमें गवर्नर जनरल का डाल दिया। ठीक है, सो ये आपने ट्रेंड समझना है कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, लेवल कौन सा है क्वेश्चंस का। ठीक है, देखिए ट्रेंड चेंज होता रहता है इसमें, आज ये पूछ लिया, कल ये पूछ लिया, आज ये पूछ लिया, कल फिर से यही पूछे, फिर कुछ और पूछे, लेकिन एक लेवल आपको समझ आता है कि किस लेवल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चंस में कि डायरेक्टली पूछा क्या गया था। हाँ जी, इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन आया है। इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन आया है कि वो इंडिया कब आए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। सो कुल मिला के अगर अब हम बात करें 24 का जो दिसंबर के जो 2 शिफ्ट्स थे, मुझे लगता है कि विद अगर हम 23 के साथ कंपेयर करें, 22 के साथ कंपेयर करें, ठीक है, 22 21 जो भी था, अगर हम पिछले पेपर्स के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट लेवल सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े से मुझे इजी लगे, कुछ पोर्शंस थोड़े से इजी लगे मुझे इन 2 शिफ्ट से। ठीक है, देखिए इंग्लिश की अगर बात करें, लाइक वाइज देखिए पहले अगर हम पहले 2 शिफ्ट्स की बात करें जो पहले हो रहा था 24 के से पहले, जो 24 तारीख से पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें ज़्यादातर साइनोनियम्स एंटोनियम्स नहीं पूछते थे। एक आधा क्वेश्चन जो है वो आता था, लेकिन कल जो है बहुत इसमें इसके साइनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे गए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो है इंग्लिश को जो है मॉडरेट बनाने की कोशिश की है, मॉडरेट मैं नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी सी लेवल अप करने की कोशिश की है। ठीक है, और लाइकवाइज जो है हिस्ट्री को डाउन किया गया, ज्योग्राफी को थोड़ा सा डाउन किया गया, ऑलमोस्ट नॉर्मल ही कहेंगे हम। सो पेपर जो है मिक्स आता है, इसमें आपका कोई सेक्शन जो है मॉडरेट आ सकता है थोड़ा सा बहुत, और बाकी सेक्शंस ऑलमोस्ट सेम आते हैं। अब रीजनिंग देखिए बिल्कुल इजी आई थी एज यूजुअल, रीजनिंग कुछ खास नहीं आया था। अगर आप रीजनिंग जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल करके आओगे सारे क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में फिर से पूछा गया था लाइकवाइज वही टॉपिक्स, उसमें टॉपिक से लिमिटेड है, वही चीज़ें पूछते हैं। प्रॉफिट और लॉस के बारे में, लॉस के बारे में क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एसआई सीआई पे क्वेश्चंस आए थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक क्वेश्चन आता है कि एसआई अगर फॉर एग्जांपल 3 साल का एसआई कुछ है तो उसका सीआई क्या होगा, वो क्वेश्चन आप प्लीज़ करके जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको दिख सकता है आने वाले शिफ्टों में। जो मुझे लग रहा है कि अगर जेके एसएसबी थोड़ा सा लेवल जो है मैथ को ऊपर कर लेगी तो क्वेश्चन यही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो जर्नल नॉलेज विद करंट अफेयर्स का है, उसमें आपका जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोल दिया। अच्छा, देखिए 7 वंडर से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे अभी तक किसी शिफ्ट में, इससे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। सो क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली है, ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ टॉपिक्स जो कंटिन्यूस रह रहे हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, इसमें अब जो ऐड हुआ है रोड्स ऐड हुआ है, रोड्स के बारे में जो है क्वेश्चन आया था। अच्छा, स्पेस के बारे में कल पूछा गया था, आज नहीं पूछा गया था। सो जेके एसएसबी क्या कर रहा है कि आपके टॉपिक्स को, ज़रूरी नहीं हर किसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछे, लेकिन मतलब अगर हम एग्जांपल ले आपका यही जीके विद करंट अफेयर्स, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 20+ टॉपिक्स हैं। ठीक है, और मार्क्स सिर्फ 20 है, तो वो कर क्या रहे हैं, इसमें से टॉपिक 10 चूज़ कर ले, उनमें से क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने तैयार होके जाना है। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है आप बस रिवाइज कीजिए, और जो चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, अगर हम जो है लाइकवाइज जो सीईओ हैं कंपनीज़ के उनकी बात करें, अगर हम गवर्नर जनरल्स की बात करें, वाइस रॉयज़ की बात करें, ठीक है, या कुछ मूवमेंट्स भी जो है पहले शिफ्ट्स में हमें देखने को मिली, कुछ मूवमेंट्स के बारे में, जैसे पंजाब सभा मूवमेंट, कुका मूवमेंट। सो ये चीज़ें जो हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स, नॉन ट्राइबल मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कीजिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, इन पे थोड़ा सा जो है आप फोकस कीजिए, क्योंकि
देखिए ये ज़रूरी नहीं आपका पेपर चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही तो आ रहा है। अब यूएन देखिए कंटिन्यूसली आ रहा है, यूएन के बारे में क्वेश्चंस कंटिन्यू है। कोई ऐसा कोई अभी तक मेरे को जो है शिफ्ट नहीं मिली जिसमें यूएन के बारे में क्वेश्चन ना हो। ठीक है, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन जो आपका सिलेबस दिया है उसमें तो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की कोशिश जो है हम कर रहे थे कि JKSSB अपना ट्रेंड जो है, अभी तो कुछ खास चेंजेस नहीं मिली है, लेकिन चेंजेस जो है देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ामिनेशन डेट्स बहुत ज़्यादा है, और पेपर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आप को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो है उसका एक अपना रोल है, आप बस यहाँ से जाइए। और मेरी सिर्फ दो चीज़ें आपको एडवाइस रहेंगी, अगर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो टारगेट जो है सेट मत कीजिए घर से ही, टारगेट सेट बिल्कुल मत कीजिए। आप वहाँ जाइए, अपना बेस्ट दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले शिफ्ट्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जो है खुश रहिए, मेहनत कीजिए और आराम से जाइए पेपर देने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।